नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल सेवा भाव एक ऐसा भाव है जिसके लिए हर कोई आगे आकर के सेवा करना चाहता है। किसी भी माध्यम से लोगों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा करता है और ठंड में कोई कंबल वितरण करता है, कोई भोजन खिलाता है और तरह तरह के सेवाएं करके जो संसार में और जो शहर में और जो समाज में एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं। हमारे पीछे कुछ ऐसे ही युवा है जो गौ सेवक है, गौ माता की सेवा करते हैं और पिछले 3 सालों से गौ सेवा कर रहे हैं और घायल पड़े गौ माता का सेवा करके उनको बाकायदा स्वस्थ करते हैं। उसके बाद जहाँ से वो लेके आए हैं वहीं पर उनको देख रेख के लिए छोड़ देते हैं। हमारे साथ साहू जी और उनकी पूरी टीम है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं स्वयं रवि साहू, है ना, कुर्सीपार निवासी स्थान है मेरा और मैं कई वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। तो जैसे कैसे लोगों को पता चलता है कि आप गौ सेवक से जुड़े हुए और कैसे क्या करते हैं? यहाँ पे हमारी माध्यम में जैसे मोबाइल के माध्यम से कई वर्षों से हम लोग 3 वर्षों से अधिक से सेवा कर रहे हैं, ताकि हमारी जैसे मोबाइल नंबर से संपर्क हो जाती, दोस्त यारों से संपर्क हो जाती, जो जानते हो यहाँ गौठान पे जैसे हम लोग स्थायी रूप से नहीं रखे हुए तो उनसे संपर्क हो सकती है। क्या क्या दिक्कतें आती है गौ सेवा के दौरान? गौ सेवा के नाम से जैसे रातों को फ़ोन आते हैं तो उस समय हम लोग अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि पूरे लोग स्टूडेंट हैं हमारे, तो रात को तो नहीं हो पाती, दिन को होती है और रखने की व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास कि सही उपचार हो सके। उस चीज़ के लिए हम लोग को दिक्कत होती है। फंडिंग के लिए जैसे हम लोग इलाज करते हैं, स्टूडेंट हैं तो हम लोग घर से अपनी जो पैसा लगता है हमने सभी स्टूडेंट से कलेक्शन करके करते हैं। शासन प्रशासन स्तर पर क्या कुछ बातचीत आप लोगों की हो पाई है? हमने शासन प्रशासन को लेटर दिया हुआ है और जगह की मांग की है कि कहीं भी सरकारी भवन या कहीं भी ऐसा डोम सेट लगा के हमको दिया जाए, तो अभी शासन प्रशासन से आश्वासन नहीं मिला हुआ है अभी। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉल आता है कि घायल अवस्था में गाय पड़ी हो, तो आप लोग कैसे जाते हो और क्या कुछ व्यवस्था करके उसको लेके आते हो? जैसे हमारे पास पहले कॉल आता है तो हम लोग पूछते हैं क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है उनको, फिर उसी हिसाब से हम सभी दोस्तों को सूचित करते हैं और बाइक से जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करते हो? उसके बाद देखते हैं हाँ ये ऐसा घायल है, फिर उसके बाद हम डॉक्टर को कॉल लगाते हैं और जैसे छोटा मोटा कुछ रहता है तो हम खुद से कर लेते हैं, डॉक्टर से पूछ के ये दवाई देना है, ये दवाई देना है। और जैसे बड़ा रहता है तो हम उनको दुर्ग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उपचार करके फिर अपने पास यहाँ ला के रखते हैं। तो पिछले 3 सालों में जैसे आप लोग जुड़े हुए लगातार, तो कितने गायों की आप लोगों ने सेवा कर चुका अब तक? अब तक तो हज़ारों गायों की सेवा कर चुके हैं हम लोग, अब गिनती तो नहीं किए हैं लगभग, लेकिन हज़ारों गाय से कर चुके हैं। तो और भी लोग हैं, भैया भी हैं। भैया ये बताइए, जैसे तमाम जो स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, तो पैसे का भी अभाव रहता है, तो समाज से किस प्रकार का सेवा, मतलब इनको सहयोग मिल पाता है? समाज से तो इनको कोई सेवा नहीं मिल पाता है, बल्कि और परेशानियाँ ही मिलती हैं। समाज में क्या है कि पॉलीथीन में साग सब्जी खाने पीने की चीज़ें फेंक देते हैं, उससे कई गायों को मैं तड़पते मरते देखा हूँ। तो जागरूकता लाना है, शासन प्रशासन अगर मदद करिए। बच्चे बहुत एक्टिव हैं मेरे, तो इनको काम करते हुए और सेवा करते हुए आँख से आंसू आ गए भाई। तब से मैं जुड़ा हूँ इनसे, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं, इनको बहुत ज़्यादा पैसे अवेलेबल नहीं है, सब नॉर्मल परिवार से हैं। इनको घर खर्च से जो भी पैसे मिलते हैं उसी से अपने इकट्ठा करते हैं और गायों को सेवा करते हैं। तो ये बताइए, जैसे तमाम जो छात्र हैं पढ़ने लिखने वाले हैं, तो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, ये पैसा तो इनके पास नहीं होता है, लेकिन आप स्टूडेंट हो, जुनून कैसे आता है? मतलब तो आप लोगों को गौ सेवा का ध्यान कैसे आया? सर, हम लोग को गौ सेवा का ध्यान ऐसे आया, हम स्कूल निकलते थे जब, तो हम देखते थे कोई गाय लंगड़ते हुए चल रही है, किसी के कान से खून, मुंह से खून, किसी का टांग टूटा हुआ, तो हम देख के हमें देखा नहीं जाता था वो चीज़। तो ये चीज़ हमारे पूरे दोस्त, पूरे स्टूडेंट है, हम लोग पूरे बोले, बात किए, भैया लोग को बात किए, तो सुनील भैया हमारे 3 साल पहले करे, फिर हम लोग भी सुनील भैया के साथ जुड़े। फिर सुनील भैया बताए हमें, जहाँ भी होता है ऐसा केस, कोई डरना नहीं, मुझे बताना, मैं आऊँगा, मैं गौ सेवा करूँगा, आप मेरे साथ रहना। हम लोग फिर जाके फ्री इलाज करते हैं, किसी की भी गैया हो हम इलाज करते हैं। बड़ा केस होता है दुर्ग हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद हमें ये थोड़ा सा जगह मिला, हम यहाँ इस जगह पे गैया रखते हैं। हमें गणेश पूजा तक इस जगह को देना भी है उनको, गणेश पूजा तक हमको खाली भी करना। वही हमारी मांग है कि हमें ज़मीन दीजिए थोड़ा सा और डोम सेट करके, यही हमारा को मांग है बस। तो समाज में जैसे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जैसे आप लोगों के काम देख करके लोग तो और भी आ रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं, तो वो लोगों के द्वारा क्या कुछ आप लोगों को सहयोग हो पा रहा है? बहुत लोग आते हैं, कुछ अपने तरफ से दाना चारा, काफ़ी लोग बिस्कुट खिलाते हैं,
यहाँ के पास के लोग आके अपने घर का जो साग सब्जी है देते हैं। सब कुछ ना कुछ जो मतलब जो लोग देखते हैं, जिनके दिल में थोड़ा दर्द होता है, वो आते हैं, करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है। और हम भी स्टूडेंट हैं। हमारे पॉकेट मनी में जितने हम पूरे भाई हैं, पूरे दोस्त सब स्टूडेंट हैं। सब 12th फाइनल ईयर कॉलेज सब पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जितना पैसा होता है, कुछ भी 100-50 जो भी होता है, हम जमा करते हैं। उसके बाद वो दवाई लाते हैं। दवाई कभी कभी हमारे पास नहीं होता तो भी हमारे भैया कुछ बड़े भैया भी आते हैं, वो भी आके हमको देते हैं पैसा। तो हम उस सेवा से आज पूरा गौ सेवा को चला रहे हैं। चलिए तमाम जो छात्र हैं यहाँ पे हमने देखा कि छात्र पढ़ाई भी करते हैं और गौ सेवा का भी काम करते हैं। तो आप सब स्टूडेंट हो, पढ़ाई भी करते हो हाँ सर। तो और गौ सेवा भी, हाँ, दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हो पाता है? दोनों बस जैसे हम सेवा निस्वार्थ जैसे समय निकाल कर आके सुबह शाम हम लोग करते रहते हैं। तो आप लोग 3 साल से काम कर रहे हो, समाज और भी जो प्रशासन के लोग आप लोगों की मदद के लिए आगे आ पाए हैं? नहीं, कुछ मतलब आए हैं, जैसे विधायक हमारे जी आए थे, कुछ दिए थे। बाकी जनता वनता लोग देखते हैं तो देते रहते हैं। क्या क्या चाहते हो आप लोग, जैसे प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से यही मांग करना है कि जैसे हम लोग को फंड की ज़रूरत पड़ती है, जगह की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रशासन हमारे लिए आए और देखे और हमारी बातों को समझे। तो जैसे मान लीजिए कोई आप लोगों को, जैसे कोई घायल अवस्था में गाय पड़ी हुई है, तो कैसे आप लोगों तक पहुंच पाएंगे? जो जिनको नहीं पता है वो कैसे पहुंच पाएंगे? इनके लिए तो एक एम्बुलेंस चाहिए, जैसे तत्काल चाहिए। और जिनको हम लोग को पता करने के लिए एक नंबर, ठीक है, तो किसी को जानकारी नहीं मिलता है, तो क्या वो गैया वहीं पर जाकर ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर इमरजेंसी रहता है वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग को डॉक्टर की बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। वैसे टेम्परेरी डॉक्टर हम लोग कॉल करके पूछ लेते हैं। बाकी इसके लिए तो सरकार को हम लोग के लिए डॉक्टर चाहिए ही चाहिए। तो अब तक जितने भी गाय आप लोग लेके आए हो घायल अवस्था में, ट्रीटमेंट करके आप लोग छोड़ चुके हो, हाँ, तो वैसे गाय के बारे में अभी तक पता चल पाया कि कोई गाय स्वस्थ है या कोई डैमेज हो चुकी है? नहीं, वैसे गाय को मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब व्यस्त होके मतलब स्वस्थ होके चली गई है। तो क्या अपील करना चाहेंगे समाज में जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से? उन लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि इस भाव को समझे और आके देखे, तब इनको पता चलेगा कि सेवा क्या होता है। लोग मतलब बोलते रहते, तरह तरह की बातें बोलते हैं, फंड मिलता है, ये मिलता है, लेकिन ये आके सामने से देखे और करके देखे, तब उनको फील होगा, दर्द महसूस होगा। जो करता है उन्हें पता है, ऐसा है। चलिए ये तमाम जो छात्र हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है और गौ सेवा से पिछले 3 सालों से जुड़े हुए हैं और लगातार शासन प्रशासन स्तर पर भी अपनी बातें रख चुके हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि शासन और प्रशासन कितनी इन बातों को गंभीरता से लेता है और इन जो छात्र हैं इनको आगे बढ़ करके इनकी मदद कर पाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा।